अपनी तनख्वाह से आप 2025 में कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं? आइए देखते हैं। तो फर्ज करिए आपके महीने की तनख्वाह 50,000 रुपए है, मतलब साल की 6 लाख रुपए। ये इन हैंड है, सब कुछ टैक्स वैक्स काट के। गाड़ी खरीदते हुए हम एक रूल लगाएंगे, द 24-10 रूल। यहाँ 24-20 क्यों लिखा है वो भी समझाऊंगा। 24-10 रूल वो ये बोलता है कि यार गाड़ी तो शायद एक जज्बाती डिसीजन है, एक जरूरी डिसीजन है, लेकिन गाड़ी कौन सी खरीदे वो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन हो सकता है। गाड़ी होना काफी जरूरी होता है, लेकिन महंगी गाड़ी लें, ठीक ठीक गाड़ी लें, थोड़ी सस्ती ले लें, कितना हम अपना पैर पसार सकते हैं, वो सारी चीजें इस 24-10 रूल में समाई जाती है। रूल के ये 3 ढांचे क्या है? 20 मतलब कि मिनिमम डाउन पेमेंट आप उस गाड़ी की तरफ 20% करेंगे। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम 20% तो करना ही है। मतलब किसी भी पॉइंट पे जब आप वो गाड़ी खरीदेंगे तो उस गाड़ी की कीमत के 20% वैल्यू आपके पास कैश में होना चाहिए, क्योंकि तभी आप वो डाउन पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा कि आप 4 साल से ज्यादा का लोन नहीं लेंगे। 3 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं, 4 साल मैक्सिमम। 4 क्यों, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? क्योंकि 4 साल के बाद जितना भी आप ब्याज मतलब टोटल इंटरेस्ट आप बैंक को देंगे उस लोन को लेने की तरफ, वो इतना ज्यादा होगा कि गाड़ी तो हर साल अपनी वैल्यू में कम ही हो रही है, लेकिन ब्याज जो है वो उतना ही रह रहा है। इट डजंट एड अप। एंड फाइनल 10, 24-10 का वो ये बोलता है कि जो भी ईएमआई बैठेगी आपकी, वो आपकी महीने की तनख्वाह के 10% के अंदर अंदर होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है अपनी तनख्वाह को मद्देनजर रखते हुए। यहां मैंने 20 क्यों बोला है? क्योंकि हम इसमें ईएमआई ही नहीं, गाड़ी को चलाने के सारे एक्सपेंसेस, जो कि ज्यादातर पेट्रोल है, इंश्योरेंस है और मेंटेनेंस है, इसको भी जोड़ेंगे। एंड वो सारे खर्चे साल के आपके 20% सैलरी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि शायद आपको बाकी भी कोई लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना हो, घर का लोन लेना हो, कोई पर्सनल लोन चल रहा हो, तो ये सारे लोन जुड़ जुड़ के बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो सिर्फ गाड़ी का ही लोन या चलाने का खर्चा अगर हम लें तो वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसी के हिसाब से देखते हैं कि क्या हम एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो भी येलो सेल्स हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। इस शीट को मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके यूज करिएगा, क्योंकि ये एडिटेबल नहीं होगी। तो फर्ज करिए कोई गाड़ी है 4 लाख रुपए एक शोरूम की, और उस पे जुड़ जाड़ के इंश्योरेंस, रोड टैक्स, वो सारी चीजें जोड़ के 50,000 रुपए और बनता है। मतलब ऑन रोड प्राइस आपका 4.5 लाख बनता है। ये है टोटल गाड़ी। अब आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये गाड़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता। हम दूसरा ये भी देखेंगे कि इस 50,000 में मैं मैक्सिमम कितने की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूं। ओके, डाउन पेमेंट 20% मान के चलते हैं, लेकिन इसमें हम हमेशा इंश्योरेंस और रोड टैक्स भी जोड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें लोन नहीं मिलता है। तो हम बोलते हैं कि 1,30,000 रुपए हमारा टोटल खुद का खर्चा होगा, 80,000 रुपए की डाउन पेमेंट और बाकी की 50,000 रुपए जो ये इंश्योरेंस वगैरह देना है। तो हम 320 का लोन लेंगे, वही 4 साल के लिए लेंगे। मान के चलते हैं कि उसका ब्याज 8% है, मतलब टका या रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो उसके हिसाब की आपकी ईएमआई बैठती है 7,812 रुपए। फिर हम गाड़ी चलाने के खर्चे को देखते हैं। तो क्योंकि ये 4 लाख रुपए की गाड़ी है तो माइलेज अच्छी होगी, 20 किलोमीटर प्रति लीटर मान के चलते हैं। हम ये भी मानते हैं कि पेट्रोल का जो दाम है वो करीब 100 रुपए है, जितना भी हो 95 रुपीज या जो भी 95 ले लेते हैं। और हम कितने किलोमीटर हर महीना करीब करीब चलते हैं, 500 मान के चलते हैं, ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारे महीने के पेट्रोल का खर्चा बैठेगा 2,375 रुपए। फिर आता है मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आपको हर साल बेयर करना पड़ेगा। वो मोटा मोटा जो भी व्हीकल की वैल्यू होती है उसका 0.5% बैठता है, क्योंकि शुरू में इतनी ज्यादा मेंटेनेंस या सर्विसिंग नहीं चाहिए होती है, कुछ कुछ तो फ्री होती हैं। तो 2,000 रुपए आप साल का मेंटेनेंस मान के चलिए। इसमें कोई डैमेजेस, एक्सीडेंट वगैरह नहीं इंक्लूडेड है, ये रेगुलर मेंटेनेंस है। और फिर इंश्योरेंस कॉस्ट, पहली इंश्योरेंस तो आपने पे कर दी, लेकिन उसके बाद हर साल इंश्योरेंस भी आपको पे करनी है। वो करीब 3% होती है व्हीकल वैल्यू की, तो करीब 13,500 रुपए उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होगी। ये सब जब आप इंक्लूड कर देते हैं, आपका टोटल साल का खर्चा आता है 1,37,746 रुपीज, जो कि आपकी एनुअल इनकम का 23% है। एंड इसके हिसाब से आप इन कंडीशंस में इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते। अब आप बोलेंगे यार ये क्या हुआ, मतलब 4 लाख रुपए की तो गाड़ियां मिलनी ही शुरू होती हैं, तो मतलब हम गाड़ी ही ना ले? नहीं,
द वे टू थिंक अबाउट दिस इज कि आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। नाउ हाउ डू यू डू दैट? अगर आप अपना डाउन पेमेंट बढ़ा दें, तो फर्ज करिए अगर ये डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए हो, तो बाकी के 2.5 लाख रुपए आपने लोन ले लिए, लोन पर ले लिए, एंड अब आपकी ईएमआई जो है वो 7,800 रुपए से घटकर करीब 6,100 रुपए 3 हो गई है। 100 रुपए 3, 6,103 रुपए हो गई है। अब आप देखिए आपका टोटल साल का खर्चा 1,37,000 जो था उससे घटकर 1,17,000 हो गया है, और अब 20% के अंदर अंदर है। मतलब इस कंडीशन में आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। दिस इज हाउ यू फिगर आउट वेदर कोई भी गाड़ी जो आप लेना चाहें, एंड गिवन द कंडीशंस कि डाउन पेमेंट कितनी करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कितना है, कैन यू अफोर्ड द कार और नॉट। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आसान सवाल होगा कि अंकुर मेरी तनख्वाह यही है 50,000 रुपए महीना, अब इसके चलते मैं सबसे मैक्सिमम या महंगी गाड़ी कौन सी खरीद सकता हूं? तो दैट इज हाउ मच कैन आई बाय। इसको भी देखते हैं। अब मैक्सिमम कार एक्सपेंसेस जो हम बोल रहे हैं वो हम यही बोल रहे हैं 10,000 रुपए, मतलब वही 20%, तो 50,000 रुपए का 50,000 रुपए का 20%, 10,000 रुपए। आपके फ्यूल का खर्चा तो हमने निकाल लिया जो कि ये था 2,375 रुपए, ठीक, जो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। तो ईएमआई के लिए अब हमारे पास कितने बचे? 7,625 रुपए। अब ये जो 7,625 रुपए है, ये कितना मैक्सिमम लोन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हम वही मान के चलें कि 4 साल का लोन है और 8% ब्याज पे हम ले रहे हैं, तो दैट कम्स टू 3,12,335 रुपए। एंड यही मान के चलते हैं कि अगर हम 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो डाउन पेमेंट करीब 1,20,000 रुपए है, तो हमारा टोटल व्हीकल का खर्चा या वैल्यू जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो है 4,32,335 रुपए। अब इसी को हम चेंज करके देखते हैं कि फर्ज करिए आपकी महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए, और अगर 1 लाख रुपए आपके महीने की तनख्वाह है तो अब आप करीब 9,60,000 रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आपके महीने की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है तो आप करीब 14 लाख या 15 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी महीने की तनख्वाह 3 लाख रुपए है तो आप कायदे से अगर चाहें तो 30 या 31 लाख रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। सब कुछ सेम कि आपका फ्यूल कितना है, ये कितना है। अब ये भी हो सकता है कि यार इस पॉइंट पे जब आपके पास 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है या आप 31 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं, आपका फ्यूल का खर्चा उतना नहीं होगा, उससे काफी ज्यादा होगा। तो ये हो सकता है कि माइलेज जो है वो सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति लीटर हो क्योंकि गाड़ी बड़ी है। ये भी हो सकता है कि आप 500 नहीं 1,500 किलोमीटर हर महीने चलते हैं, तो अब 9,500 रुपए हो चुका है। तो अब अगर आप जाएंगे तो 27 या 28 लाख रुपए की गाड़ी ही ले सकते हैं क्योंकि 9,500 रुपए तो आपके फ्यूल का ही खर्चा हो गया, एंड बाकी जो ईएमआई के लिए खर्चा बचा वो करीब 50,000 रुपए है महीने का। दिस इज हाउ यू फिगर आउट कि आप कितनी की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप ये 2410 या 2420 इंक्लूडिंग ऑल द कार एक्सपेंसेस को अकाउंट करें। इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन मैंने पर्सनली यूज किया है, मुझे बहुत पसंद है, जरूरी नहीं है कि आपको भी पसंद हो, एंड दैट इज लीजिंग। आई डोंट नो इफ यू नो, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में लीजिंग का ऑप्शन बन चुका है जहां आपको गाड़ियां खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उनको किराए पे ले सकते हैं। ये ओला उबर नहीं है, ये एक ऐसी गाड़ी होगी जो एक पैसेंजर नंबर प्लेट के साथ आएगी, आप ही के नाम पे आएगी, लेकिन आप टेक्निकली उसे खरीद नहीं रहे होंगे, पूरी की पूरी गाड़ी फाइनेंस होगी। सो फॉर 1 मंथली रेंटल कॉस्ट यू विल गेट गाड़ी चलाने का ओनरशिप प्लस मेंटेनेंस फुली पेड बाय द कंपनी प्लस इंश्योरेंस भी फुली पेड बाय द कंपनी। तो आप उनको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि हमारी सर्विसिंग ड्यू है, वो आके ले जाएंगे, सर्विस करके वापस छोड़ देंगे। जब इंश्योरेंस रिन्यू करनी होगी आप बोलेंगे, वो आएंगे, इंश्योर करके वापस चले जाएंगे, एंड आपके पास वो गाड़ी जितने भी पीरियड के लिए आप उसको लीज करते हैं आप ही के नाम पे होगी। मिनिमम आई थिंक 3 साल का होता है, मैक्सिमम 5 साल का होता है,
एंड उस पीरियड के बाद वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, आप उसको बेच भी नहीं सकते, आप वापस उसी कंपनी को दे देंगे। तो व्हाट आर द पॉजिटिव्स? ये है कि कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी, तो मोटा सा कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता है। दूसरा, हर 3 साल गाड़ियां आराम से बदल सकते हैं, विच इज गुड। तीसरा, इंश्योरेंस सर्विसिंग उसकी कोई चिक चिक नहीं है, एक ही कॉस्ट में महीने की सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको सिर्फ पेट्रोल का खर्चा देना है या अगर आपके पास कोई ड्राइवर हो। लेकिन नेगेटिव्स क्या है? गाड़ी टेक्निकली आपकी नहीं है, क्योंकि 3 या 5 साल बाद या जब आपकी लीज खत्म हो जाएगी आपको वो गाड़ी वापस देनी है, तो आप उसको बेच नहीं सकते, सेकंड हैंड या रीसेल वैल्यू नहीं ले सकते, विच इज समथिंग दैट सम पीपल डोंट लाइक। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, जज्बात ना लगाते हुए, तो हाउ विल दैट लुक? तो हम वापस आते हैं 50,000 रुपए पे, एंड हम यहाँ भी इसको चेंज कर देते हैं पेट्रोल वाले को, तो ये हम 20 किलोमीटर की माइलेज करते हैं और 500 रुपए का किलोमीटर। ओके, अब देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कार जो है वो ऑन रोड वही 4.5 लाख रुपए है। अप्रोक्सीमेट जो लीजिंग कॉस्ट इसका होगा 3 साल के लिए, वो करीब करीब आप 11,000 रुपए महीना देंगे, जिसमें गाड़ी आपको मिलेगी, इंश्योरेंस होगा एंड आपके पास सर्विस या मेंटेनेंस भी होगी। टू गिव यू अ सेंस, ये प्लीज ब्रांडिंग नहीं है, ना ही मुझे कुछ पैसे मिले हैं, कुछ है, मैं बस दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ से है। ये ऑरिक्स है, ऑरिक्स इज द कंपनी जहाँ से हमने भी अपनी गाड़ी लीज पे ली हुई है, पिछली 2 गाड़ियां हमारी लीज पे रही हैं। तो यहाँ देखेंगे अगर ये ऑल्टो 800 जिसका एक शोरूम करीब 3.5 लाख रुपए है, उसका मंथली रेंटल करीब 8,700 रुपए है। ये है अगर आप 5 महीने के लिए लेंगे, सॉरी 5 साल के लिए लेंगे, एंड मैक्सिमम आप 10,000 किलोमीटर पर साल चला सकते हैं। उससे अगर ज्यादा चलाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा रेंटल देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा यही होता है। यू कैन ऑल्सो सी ऑल ऐसे ऑप्शंस, तो यहाँ जाके आप कोई भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ऑडी लेनी हो, देख लेते हैं ऑडी A4, क्या बुरा है देखने में। तो 46 लैक्स का एक शोरूम है और ये है 1,11,390 रुपए के करीब, अगेन 5 साल का लीज। सो यू कैन टेस्ट आउट वट एवर इट इज, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये कैसे चलता है। तो करीब 10,625 रुपए। तो 3 साल का, अगर हम 3 साल के लिए मान के चलें, हम क्या क्या खर्चा करेंगे? तो सबसे पहले तो हम 3,80,000 रुपए के करीब इस EMI में देंगे। फिर हमारा इंश्योरेंस जो है उसका खर्चा बच जाएगा, फिर हमारा मेंटेनेंस जो है उसका खर्चा बच जाएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आप यहां डाउन पेमेंट करने वाले थे 2 लाख रुपए की, ये 2 लाख रुपए की आपको डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब कायदे से इसको आपको कहीं डालना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट, एंड मान के चलते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट में हमें 10% रिटर्न मिलेगा। तो 3 साल में, एंड सिंपल इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं लगा भी नहीं रहा हूं, 60,000 रुपए हम इससे भी कमाएंगे। तो हमारा टोटल जो खर्चा 3 साल में होगा, वो होगा जो हमने EMI दी है माइनस जो हमारी ये सारी बचत हुई है, तो करीब 2,75,000 रुपए हमारा खर्चा होगा 3 साल का। अब यही गाड़ी अगर हमने खरीदनी हो तो क्या है? सबसे पहले तो हमें गाड़ी का प्राइस पे करना है 4.5 लाख रुपए, तो वो तो पूरा देना ही है। उसके बाद फिर हमें जो हमने लोन लिया है उस पे जो ब्याज है या इंटरेस्ट है वो चुकाना है, जो कि है अराउंड 43,000 रुपीज। फिर इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो हमें देना है, फिर मेंटेनेंस जो है वो हमें देना है, और मान के चलते हैं कि हर साल गाड़ी की वैल्यू 15% कम होती है। तो 3 साल बाद इसी गाड़ी की वैल्यू करीब 2,75,000 रुपए होगी, जो लेट्स अज्यूम हम बेच देते हैं, हमारे को वो टोटल वैल्यू मिल जाती है। तो हमारा टोटल खर्चा 3 साल बाद 2,63,000 का होगा, विच इफ यू कंपेयर विद दिस इज लोअर। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल में ये लीजिंग वाला ऑप्शन बड़ा ही शानदार सा है, बड़े पैसे बच जाते हैं या कुछ ऐसा, बट व्हाट आई फाइंड कन्वीनियंट अबाउट इट इज सिंपली दैट द कन्वीनियंस, कि हर 3 साल में गाड़ी बदल सकते हैं, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है, अच्छे से गाड़ी उसको चलाइए, खुद की ही है, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव इट बैक, वो इंश्योरेंस सर्विसिंग खुद हो जाती है वगैरह वगैरह। जस्ट अनदर ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर। सो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये शीट आपको बताएगी कि नंबर 1, 24/20 या 24/10 के रूल से आप अपनी एनुअल या मंथली सैलरी के अनुसार क्या वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, कि कितनी ज्यादा महंगी गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप वही गाड़ी लीज करना चाहें तो आपकी कितनी बचत होगी या नहीं होगी। सो लीजिंग ओवर बाइंग is actually in this case more expensive. Means if
this is greater than 0, then is more expensive, else is cheaper. Cool. तो is more expensive. अगर यही चीज -500 होगी तो is cheaper, तो वो आपको पता चल ही जाएगा. आई होप इस शीट को यूज करके आप अपने 2025 में गाड़ी का जो अरमान है वो पूरा कर पाए. गाड़ी होनी जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा सहूलियतें होती हैं उसकी. इमरजेंसीज में, जब घर पे कुछ जरूरत चाहिए हो, जब कोई ओला उबर नहीं मिल रही हो, जब कहीं भी कोई और टैक्सी सर्विस ना हो, तब गाड़ी की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है. लेकिन अपनी सैलरी के अनुसार वही गाड़ी खरीदिए जिसमें आप अच्छे से अपने ऊपर कोई भार ना डालें. एंड ऑफ कोर्स द गाड़ी और द कार हेल्प्स यू फाइनेंशियली एंड पर्सनली एज वेल. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.